no gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से नए ज़माने के नए तरीके से करने वाले बिजनेस के बारे में बताते हैं। आज का हमारा वीडियो पर्ल वाइन पर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्ल वाइन क्या मनी रोटेशन है। अगर आपने हमारे पर्ल वाइन सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको देख लीजिए ताकि आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर आज ही आए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हमसे बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि क्या पर्ल वाइन मनी रोटेशन है। उनका कहना था कि इस सवाल का सही जवाब न दे पाने के कारण उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। हमने इस मनी रोटेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए इस पे रिसर्च की, इसको लीगली अंडरस्टैंड किया और फिर इस पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया। आज के वीडियो में हम आपको मनी रोटेशन के कंसेप्ट को, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कई इनेक्टमेंट्स यानी कई कानूनों को पढ़ना पड़ेगा और उनकी इंट्रिकेसीज यानी पेचीदगियों को समझना पड़ेगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा धैर्य रखें और वीडियो को बहुत ध्यान से एकदम अंत तक देखें, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आइए अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा रिसर्च पेपर जो हमने मनी रोटेशन पे किया। देखिए, सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की, गूगल किया इस टर्म को, मनी रोटेशन को, तो हमें एक्चुअली कुछ मिला नहीं। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया मनी रोटेशन के नाम से जो हमारे लिए वर्थवाइल हो या उसका कोई महत्व हो। फिर भी हमने एक कॉमन पार्लेंस में जो यूज होती है रोटेशन ऑफ मनी की डेफिनेशन, वो जो गूगल से मिली, उसको यहाँ कॉपी कर लिया है। इसके अनुसार मैं यहाँ पढ़ता हूँ इसको। What is meant by rotation of money in business? It means that you keep investing the money continuously and take return interest on it. If you will not rotate the money, not only the value of existing money will devalue, but also you will not earn anything. ये एक जनरल डेफिनेशन है रोटेशन ऑफ मनी की जो गूगल करने पर मिली, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम अपने पर्ल वाइन के कंसेप्ट से मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी चीज है जहां कुछ है नहीं इसके अंदर। हमारे पर्ल वाइन के किसी भी कंसेप्ट से ये मैच नहीं करती। ना तो पर्ल वाइन में कोई कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट होता है कि लगातार इन्वेस्ट करते रहो और उस पर इंटरेस्ट आएगा आपको, और अगर नहीं करोगे तो आपको जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और अर्निंग भी नहीं होगी। ऐसा यहाँ कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस इस डेफिनेशन की नहीं है। इसको यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये टर्म मनी रोटेशन, एक्चुअली ये टर्म मनी रोटेशन कोई है ही नहीं। लीगली ये टर्म है ही नहीं। देयर इज नो टर्म नोन एज मनी रोटेशन, लॉफुल इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये टर्म यूज होती है स्टॉक मार्केट में, जहां सेक्टोरल रोटेशन ऑफ मनी कहते हैं, कोई टेक्निकल टर्म होगी उनकी। हमारे इस बिजनेस से या हमारी लीगल पार्लेंस में, लीगल डिक्शनरी में मनी रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो पहले बात हमारी यहीं पर ही क्लियर हो जाती है कि मनी रोटेशन का शब्द ही गलत है। मनी रोटेशन ही नहीं है तो पर्ल वाइन में हो या कहीं और हो, फर्क ही नहीं पड़ता। मनी रोटेशन, द टर्म इटसेल्फ इज रॉन्ग। इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन एनी लेजिस्लेशंस। किसी इनैक्टमेंट में मनी रोटेशन नाम का शब्द यूज नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसकी कहीं कुछ डेफिनेशन नहीं मिली, कहीं कुछ मिला नहीं मनी रोटेशन के बारे में, तो हम सीधे, क्योंकि मनी यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हम सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चलते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, हमारे सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, हमारे इकोनॉमी में जितना भी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। हमारे जो पेमेंट सिस्टम है बैंक्स का, जैसे आप बैंक में चेक लगाते हैं, ड्राफ्ट जमा करते हैं, दूसरे बैंक के होते हैं, वो कैसे क्लियरिंग होती है, सारी में पेमेंट सिस्टम को
आरबीआई कंट्रोल करता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम करता है। तो ये सेंट्रल बैंक है और वन ऑफ द बिगेस्ट रेगुलेटर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमें यहां पर जाना पड़ा इस समझने के लिए कि मनी रोटेशन क्या चीज़ है। हम जब इसकी वेबसाइट पे पहुंचे तो कुछ काम की चीज़ मिली। यहां पर मैंने उसका लिंक दे दिया है, ये रहा उसका लिंक। ये आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको वहां दे दिया जाएगा, ताकि आप भी इस पेज को विजिट करके वहां पढ़ सकते हैं जो चीज़ मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। अगर आपको यहाँ मैं लेके चलता हूँ आरबीआई की वेबसाइट पे पहुंचेंगे हम। ये देखिए, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट आ गई। उसका ये रेलिवेंट पेज है, अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ हम पेज को स्क्रॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 पर जाएंगे सीधे। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे अपनी जो क्वेरीज उनसे रेज की जाती हैं उनको वो FAQ में डाल देते हैं, ताकि लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी हो। क्योंकि आरबीआई के पास जाना आप पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो उन्होंने सब चीज़ वेबसाइट पर डाल दिया, और ये बहुत अच्छा एक तरीका है उनका कि सभी क्वेश्चंस को वो कंपाइल करते हैं, लोगों की क्वेरीज को कंपाइल करते हैं और FAQ बना के अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। पेज को स्क्रॉल करके हम आ जाते हैं। ये देखिए, अब आ गए हम। ये जी सेक्शन है, मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, पॉन्जी स्कीम्स, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, UIBs। यहाँ पर ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं 72, 73, 74, 75 एंड 76। तो इन, क्योंकि यहाँ साइज थोड़ा इसका फॉन्ट साइज छोटा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम अपने रिसर्च पेज में वापस आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने अब यहाँ इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 72 है जो हमने अभी देखा FAQ में आरबीआई की वेबसाइट पे। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखिए। देर आर सम कंपनीज लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज, डू दे कम अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई? पहला सवाल है कि क्या ये आरबीआई के परव्यू में आती हैं, अर्थात क्या आरबीआई इनका रेगुलेटर है, आरबीआई इनकी देखरेख करता है? तो क्वेश्चन इसका जवाब है नो। आरबीआई इन सब चीज़ों का MLM, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज, इनकी देखरेख नहीं करता है, इनका रेगुलेटर नहीं है, इनको कंट्रोल नहीं करता है। ये देखो लिखता है, नो, दीज कंपनीज डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई। हाँ, activities of these companies fall under the regulatory administrative domain of respective state governments। इसका मतलब ये जो कंपनीज हैं, MLM कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज, इनका रेगुलेटर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मनी सर्कुलेशन? देखिए, मनी सर्कुलेशन वर्ड है जो लॉ में यूज हो रहा है। मनी रोटेशन कोई वर्ड नहीं है, मनी सर्कुलेशन है। सही शब्दों का चयन और सही शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। व्हाट आर मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, ये यहां डिफाइन किया हुआ है। मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम्स आर स्कीम्स promising easy or quick money upon enrollment of members। मतलब ये वो स्कीम्स होती हैं जहां पर प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस, ध्यान दीजिए शब्द पर, प्रॉमिस, इजी और क्विक मनी, आराम से और जल्दी से पैसा वहां बनता है। और आगे ये कह रहे हैं, सभी 2-3 पैराग्राफ्स में कहने की कोशिश की गई है, मैं पढ़ता हूं। Income under multi-level marketing or pyramid structure schemes do not come from the sale of products they offer as much as from enrolling more and more members from whom FT subscription fees are taken। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन कंपनीज में प्रोडक्ट की सेल से कमाई नहीं होती, बल्कि लोगों के सब्सक्रिप्शन से कमाई होती है। और ये सबके लिए ज़रूरी होता है, सारे मेंबर्स के लिए, कि और मेंबर्स को एनरोल करें और जो उनसे सब्सक्रिप्शन आए उससे वो जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द मेंबर्स एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। वो पिरामिड स्कीम्स के टॉप जो मेंबर्स होते हैं, लाइक द प्रमोटर्स होते हैं, उनको बेनिफिट होता है इसका। डाउन द लाइन, नीचे किसी को नहीं होता। एनी ब्रेक इन चेन लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द पिरामिड एंड द मेंबर्स लोअर इन द पिरामिड आर द वंस दैट आर अफेक्टेड द मोस्ट। आगे फिर है, पॉन्जी स्कीम्स आर दोज स्कीम्स दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक
on the promises of high returns. Again, promises. As there is no asset creation, money collected from one depositor is paid as return to the other. अब देखिए आप इन सारी बातों को अगर हम समझें, इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करें क्वेश्चन 73 के आंसर को, तो हम पाएंगे कि पर्ल वाइन में इनके ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो टेस्ट है, कहीं पर भी अप्लाई ही नहीं होता। को ना तो पर्ल वाइन में कोई प्रॉमिस है, पर्ल वाइन कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती कि आपको रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, प्रॉमिस नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। आप काम करोगे, काम करके कमाई करना अलग बात है। और इसमें क्योंकि कोई पर्ल वाइन में कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ जॉइनिंग्स हैं, उनकी जो कलेक्शंस है, उससे कोई पिरामिड नहीं है, तो पिरामिड मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रमोटर्स नहीं है, तो किसी को फायदा नहीं हो रहा कि यहाँ पर पिरामिड के टॉप में फायदा हो रहा है और डाउन लाइन को फायदा नहीं हो रहा। यहाँ तो सिस्टम इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। जो 30 डीपी हैं वो आप और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन बिल्कुल एपरेंट है कि 10 डीपी चले जाते हैं अपलाइंस को, 15 डीपी जाते हैं स्पॉन्सर को और 5 डीपी ऑटोपुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इज एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी सर्कुलेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स अलाउड? डज आरबीआई रेगुलेट सच स्कीम? फिर ही दोबारा सवाल पूछा गया। इसका आंसर है नो। आरबीआई इन्हें, पहली बात, ये अलाउड नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी सर्कुलेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स, तो हमारा ना तो पिरामिड स्ट्रक्चर है, ना हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और ना हमारा मनी सर्कुलेशन है, तो हमें अप्लाई ही नहीं होता। और आरबीआई क्या इसको रेगुलेट करता है? नो। आरबीआई के इनके रेगुलेट करने में कोई रोल नहीं है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोल नहीं है। हाँ, एक नई चीज मैंने ये डेलिबरेटली कुछ टेक्स्ट को रेड किया हुआ है, आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या कहा है आरबीआई ने कि दीज स्कीम्स आर पॉन्जी स्कीम्स एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय हुम? प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। ये एक एक्ट है, एक लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया 1978 में। उसके अंतर्गत ये सब बैंड एक्टिविटी है, आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। अब क्योंकि नई टर्म हमारे को समझ आई, यहां आने के बाद अब इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले अभी एक और सवाल इनका रह गया, क्वेश्चन नंबर 75। देन हु रेगुलेट्स एंटिटीज दैट रन सच स्कीम्स? मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम्स आर एन ऑफेंस अंडर द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को ये प्रमोट करने के लिए और कोई भी चिट ऐसी चलाने के लिए, मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाने के लिए और मेंबर्स को एनरोल करने के लिए। परफेक्ट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे कि ये प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको क्यों लाया गया, क्या रीजन था इसको लाने का? 1974 में आरबीआई ने एक स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया, ये स्टडी करने के लिए, क्योंकि आरबीआई काम करता है, आरबीआई एक्ट है 1934 जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो अपनी जो क्रेडिट पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के लिए, जो वो कंट्रीज के लिए, हमारे देश के लिए बनाते हैं, और डिपॉजिटर्स, जो हमारे देश के डिपॉजिटर हैं, वो पैसा अपना चिट फंड में लगाते थे उन दिनों, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन दो चीजों को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया। उस स्टडी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी आरबीआई को 1975 में, और उसमें उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि ये प्राइस चिट बेनिफिट सेविंग स्कीम्स बेनिफिट प्राइमरीली द प्रमोटर्स एंड डू नॉट सर्व एनी सोशल पर्पस। और उन्होंने और आगे कहा that they are prejudicial to the interest, prejudicial to the public interest, मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इनको बंद कर देना ही ठीक होगा। ये रिपोर्ट मिलने के बाद इसको स्टडी किया गया, उसकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास गई, और उसके बाद ये एक्ट पीसीएमसी इसको बोलते हैं, यानी प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, इसको इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स। इसका भी लिंक मैंने यहां दिया है, और ये लिंक भी आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ताकि आप स्वयं इस पर विजिट करके इसको
पढ़ सकें और समझ सकें। चल के इस पेज पे भी चल के आपको ये देखिए पेज खुल गया। ये है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। ये देखिए यहाँ पर इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। क्योंकि ये इसका फॉन्ट साइज स्मॉल, तो हम इसमें रेलिवेंट प्रोविजंस सेक्शन 2 में डेफिनेशन है और सेक्शन 3, वैसे एक्ट तो पूरा है, हमारे लिए जो रेलिवेंट हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशन है और सेक्शन 3, ये 2 चीज़ें हम देखेंगे। अपने चलते हैं रिसर्च पेज पर, हम वापस आ गए, इनको मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये दूसरा कानून आ गया। पहले हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो क्लैरिफिकेशंस दिए हुए थे उनको पढ़ा, समझा, और वहीं से एक और टर्म पता चली, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978, जो एक्चुअली इसको रेगुलेट करता है। तो इसको पढ़ना समझना भी जरूरी है, ये जानने के लिए कि क्या पर्ल वाइन भी मनी सर्कुलेशन स्कीम है। जानते हैं इसकी डेफिनेशन देखिए, इसमें मनी को भी डिफाइन किया हुआ है। मनी इंक्लूड्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मनी ऑर्डर। अब यहां पर डिफाइन किया मनी सर्कुलेशन स्कीम। इस स्टैट्यूट में, इस लेजिस्लेशन में मनी सर्कुलेशन स्कीम हैज बीन डिफाइंड। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। मनी अच्छा, अगेन एक बात और फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मनी रोटेशन कोई टर्म नहीं है, उसका कोई लीगल सस्टेनेंस नहीं है। तो लेट अस स्टॉप यूजिंग मनी रोटेशन वर्ड ऑल टुगेदर। मनी सर्कुलेशन स्कीम की बात करें तो मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या डिफाइन की गई है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ें। इट सेज मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स एनी स्कीम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money or any event or contingency relative or applicable to the enrollment of members into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entrance money of the members of such scheme or periodical subscriptions। देखिए ये लीगल पार्लेंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। जो जिनकी लीगल बैकग्राउंड है वो तो समझ सकते हैं, बाकी थोड़ा सा चैलेंज होता है इसको समझना। बट मैं आपको इसकी डेफिनेशन को बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। आप बस मोटी बात पकड़ लीजिए कि मनी सर्कुलेशन स्कीम वो है जहां पर क्विक और इजी मनी बनाने का प्रॉमिस दिया जाता है। मैंने दोनों ये चीजें रेड की हुई हैं, आप ध्यान से इन्हें देखिए। क्विक और इजी मनी, प्रॉमिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए पर्ल वाइन में कभी भी ऑटो पूल की कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है कब आएगा। वो लोग जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, पर्ल ऑटो पूल कब आएगा, ऑटो पूल नहीं आया, कोई डेट बता दीजिए, अगले साल आएगा, 2 साल में आएगा, उसकी डेट इसीलिए नहीं बताई जाती क्योंकि उसकी डेट जैसे ही पर्ल वाइन ने डेट बताई वो इस एक्ट में कवर हो जाएगा और ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए अब इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस पैरामीटर पर पर्ल वाइन एकदम खरी उतरती है। पर्ल वाइन में ना तो कोई क्विक और इजी मनी बनती है और जिस चीज का कोई प्रॉमिस नहीं है। ऑटो पूल आएगा, कब आएगा नोबडी नोज। आता है, एक्चुअली आता है, लेकिन कब आएगा नोबडी नोज, क्योंकि प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि पर्ल वाइन का कोई अंडरटेकिंग नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है जिसको उसे ऑनर करना है, चाहे वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। सिंस देयर इज नो कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पर्ल वाइन और प्रॉमिस फ्रॉम पर्ल वाइन टू द न्यू मेंबर और द न्यू एंट्रेंट और द न्यू ज्वाइनी और द न्यू अकाउंट होल्डर, तो ये मनी सर्कुलेशन स्कीम के कवर नहीं होता। दैट इज वाई इट इज अलाउड। ये मनी, सब मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस से पर्ल वाइन किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से इस डेफिनेशन में कवर नहीं होते। एक और सेक्शन 3 है इसका, ये सेक्शन 2 में, जैसे सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस होती हैं इसमें ये उस स्टैट्यूट की, उस लेजिस्लेशंस की जो टर्म यूज हुई हैं, ये एक तरह से उनकी डिक्शनरी होती है, तो इसको लेक्सिकॉन भी बोलते हैं हम। तो ये उसकी डेफिनेशन हमें मिल गई मनी सर्कुलेशन स्कीम। अब एक्ट हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारी अगर मेरा टेस्ट में मैं वहीं पर अगर खरा उतरा तो मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसका एक नेक्स्ट सेक्शन 3 है, जब उसको भी पढ़ लेते हैं।
बैनिंग ऑफ प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम और एनरोलमेंट एज मेंबर्स और पार्टिसिपेशन देयरइन। अब एक्ट में स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, नो पर्सन शैल प्रमोट और कंडक्ट एनी प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम और एनरोल एज ए मेंबर टू एनी चिट और स्कीम और पार्टिसिपेट in it otherwise or receive or remit any money in pursuance of such chit or scheme। अर्थात किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, कोई भी, सबको ये बैन कर दिया गया कि आप ना तो कोई ऐसी चीज में को प्रमोट करोगे जो प्राइस चिट से संबंधित हो या मनी सर्कुलेशन से हो या कोई ऐसी स्कीम है, ना उसे प्रमोट करोगे और ना उसमें मेंबर्स को एनरोल करोगे। तो यहां बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो आज हमने पर्ल वाइन मनी रोटेशन है या नहीं है, इसको दो कानून, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978, इनके प्रोविजंस के आधार पर टेस्ट करने की कोशिश की और हमने ये जाना, हमने ये समझा कि पर्ल वाइन किसी भी तरह से इन प्रोविजंस में कवर नहीं होती है। इसका मतलब पर्ल वाइन कोई मनी रोटेशन स्कीम नहीं है। आपने अभी स्क्रीन पर देखा कि हमने पर्ल वाइन मनी रोटेशन है या नहीं, इस सवाल को दो कानूनों के कसौटी पर परखने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन अभी और भी कानून हैं जिनकी कसौटियों पर हम इस सवाल को फिर से परखेंगे। इसके लिए हम एक और वीडियो बना रहे हैं जो बहुत जल्दी आप रिलीज करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।